हज़रत अबू बकर जब खलीफा बने थे, सबसे बड़ा मसला जिसको लेकर शिया हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की शख्सियत को मजरूह करते हैं रज़ी अल्लाह अन्हुमा, और बहुत ज़्यादा उन्होंने कीचड़ उछाला है, वो एक मसला जो हज़रत अबू बकर और हज़रत फ़ातिमा के दरमियान हुआ था। मसला क्या हुआ था? प्यारे नबी की वफ़ात हुई। प्यारे नबी की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर खलीफा बने, तो प्यारे नबी की प्यारी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा प्यारे नबी के माले मीरास में से अपना हिस्सा मांगती हुई अबू बकर की खिदमत में आई, इसलिए कि अबू बकर खलीफा हैं। कहा कि अब्बा जान का जो माल है, अब्बा जान की जो मीरास है, मैं बेटी हूं, मेरा हिस्सा दीजिए। और हज़रत फ़ातिमा ने फदक का इलाका मांगा। फदक जो एक इलाके का नाम है, एक जगह थी, और वो प्यारे नबी की थी, प्यारे नबी की मिल्कियत थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मिल्कियत में हज़रत फ़ातिमा ने अपना हक मांगा अबू बकर के पास आकर। हज़रत फ़ातिमा के इल्म में वो हदीस ना थी जो हदीस के हज़रत अबू बकर के इल्म में थी, और दूसरे सहाबा भी वो हदीस जानते थे। क्या हदीस? पैगंबरों की खुसूसियत थी, और वो खुसूसियत हमारे नबी की भी थी। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना माशरल अंबिया ला नूरस मा तरकनाहु सदका। पैगंबर और नबी जब दुनिया से वफ़ात पाके जाता है तो उस नबी का छोड़ा हुआ माल उसके वारिसीन में तकसीम नहीं होगा, बल्कि उस पैगंबर का छोड़ा हुआ माल बैतुल माल में जाएगा। नबी के छोड़े हुए माल में उसकी आला औलाद को कुछ नहीं मिलेगा। क्यों जानते हैं? कहीं दुनिया ये ना कहे इस शख्स ने नबूवत का दावा इसलिए किया है कि पैसा बटोर कर अपने अहलो अयाल के लिए छोड़ कर जाए, दुनिया ये इल्ज़ाम ना दे। इसलिए पैगंबरों के ताल्लुक से कानून ये था, पैगंबर जो भी माल छोड़ के मरता है, वफात पाता है, तो वो माल उसकी औलाद में तकसीम ना होगा, बैतुल माल में जाएगा। जब हज़रत फ़ातिमा ने अपना हिस्सा मांगा, हज़रत अबू बकर ने ये हदीस सुनाई कि फ़ातिमा आपके हिस्से में ये माल नहीं आ सकता, इसलिए कि ये बैतुल माल का हिस्सा है। प्यारे नबी ने फरमाया कि नबी की वफ़ात के बाद नबी के रिश्तेदारों को उसके माल में से कुछ नहीं मिला करेगा। हज़रत फ़ातिमा ने पहली बार ये हदीस सुनी, मान गई, खामोश रह गई और चली गई। फिर भी बशर थी, इंसान थी, एक तरह का गुबार दिल में रह गया। इंसान इंसान होता है, इंसान इंसान होता है। बशर थी, एक तरह का गुबार दिल में रह गया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी जानते थे कि हज़रत फ़ातिमा को कहीं ना कहीं ज़रा तकलीफ़ हुई है। हुआ ये कि प्यारे नबी की वफ़ात के सिर्फ 6 महीने बाद हज़रत फ़ातिमा की भी वफ़ात हो गई थी रज़ी अल्लाह अन्हा। वफ़ात से पहले हज़रत फ़ातिमा बीमार पड़ गई। वफ़ात से पहले हज़रत फ़ातिमा बीमार पड़ गई। हज़रत अबू बकर के दिल में ये बात थी कि फ़ातिमा जो नबी की लख्ते जिगर है, मेरे मीरास ना देने की वजह से हो सकता है फ़ातिमा को कहीं ना कहीं इंसान होने के नाते रंज होगा, गम होगा, दुख होगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफे वक्त हैं, सीधे हज़रत फ़ातिमा के घर तशरीफ़ ले गए और जाके इजाज़त चाही, फ़ातिमा मैं अंदर आना चाहता हूँ। हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत अली से पूछा, इजाज़त अगर आप दें तो मैं इजाज़त दूँ। हज़रत अली ने कहा कि बिल्कुल मेरी जानिब से इजाज़त है। हज़रत फ़ातिमा ने इजाज़त दी। अबू बकर सिद्दीक तशरीफ़ ले गए और हज़रत फ़ातिमा से कहा कि फ़ातिमा यकीन करो, मैंने तुम्हें जो माल नहीं दिया प्यारे नबी की उस हदीस की वजह से नहीं दिया, वरना फ़ातिमा तुमसे मुझे कोई बैर नहीं है, तुम अहले बैत हो, तुम अहले बैत हो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के बाद आए अहले बैत, तुम्हारी मोहब्बत मेरी ज़िंदगी का सरमाया है। मैं नहीं चाहता, ये अबू बकर के लिए बड़े अफसोस की बात होगी कि दुनिया प्यारे नबी की प्यारी बेटी दुनिया से इस हाल में जाए कि वो अबू बकर से नाराज़ हो। फ़ातिमा मैं तुम्हें राज़ी करने के लिए आया हूँ, खुश करने के लिए आया हूँ, मुझसे राज़ी हो जाओ। फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से खुश हो गई, राज़ी हो गई। कुर्बान जाइए इन अखलाक पर, कुर्बान जाइए इन करीमाना अखलाक पर। अबू बकर कौन है? अबू बकर खलीफे वक्त हैं और हज़रत फ़ातिमा के बाप के दर्जे में हैं। हज़रत अबू बकर की उम्र उस वक्त सुबहान अल्लाह 61 साल के करीब थी, 62 साल के करीब थी। हज़रत फ़ातिमा उस वक्त 29-30 साल की थी।
61 साल के अबू बकर जो खलीफे वक्त हैं, अपने से कम उम्र और कम सिन हजरत फातिमतुज़ ज़हरा से माज़रत करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए जा रहे हैं। भाइयों, हमारे लिए नमूना है, उसवा है, हमारे लिए नमूना है, उसवा है कि जिंदगी में जिनसे भी इख्तिलाफ हो जाता है आगे बढ़कर जाना चाहिए, छोटे बन के चले जाना चाहिए। इसी में इज्जत व सरबलंदी है। यही मतलब है अल्लाह के नबी की उस हदीस का, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहु, जो अल्लाह की खातिर आजिज़ी इख्तियार कर ले अल्लाह उसे सरबलंदी अता करता है। जो अल्लाह की खातिर खुद छोटा हो जाए अल्लाह तबारक व तआला उसे सही मानों में बड़ाई अता करता है। अबू बकर आगे बढ़कर गए और आगे बढ़कर जाने से अबू बकर छोटे ना हुए, अबू बकर छोटे ना हुए। हजरात, ये अबू बकर का किरदार था जिसे हम सिद्दीकी किरदार कहते हैं। हर शोबे ज़िंदगी में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने गैर मामूली खिदमत अंजाम दी।